प्रिय बच्चा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक संदेश है जिसे सुनने के लिए तुम्हारे पास अब कुछ ही समय बचा है। इस संदेश को सुनो और अपनी आत्मा को बचाने के लिए कदम उठाओ। मैं तुम्हारी आस्था की परीक्षा ले रहा हूं, इसलिए इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुनो। बच्चे, मैं तुम्हें तब से देख रहा हूं जब से मैंने तुम्हारी आत्मा में जीवन का संचार किया था। मैं तुम्हें जानता था इससे पहले कि धरती की नींव डाली जाती। मैंने तुम्हारे सिर के हर बाल को गिना है और तुम्हारी हर एक आंसू को संजोया है जो तुमने कभी बहाया। मैंने तुम्हारी संघर्षों, तुम्हारे संदेहों, तुम्हारे डर और दर्द को देखा है। मैं तुम्हारे साथ हर घाटी से होकर गुजरा हूं और हर पर्वत की ऊंचाई पर तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूं। भले ही तुम मुझे नहीं देखते थे, मैं हमेशा तुम्हारे पास था। जब तुमने सोचा कि तुम अकेले हो, मैं तुम्हें अपनी बाहों में संभाल रहा था। तुमने कभी यह सवाल किया है कि तुम यहां क्यों हो? क्यों तुम्हें इतनी तकलीफें झेलनी पड़ी और तुम्हें यह रास्ता क्यों दिया गया? लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी का कोई भी पल व्यर्थ नहीं गया। हर एक क्षण, हर कठिनाई, हर चुनौती तुम्हें आकार दे रही थी। तुम्हारी आत्मा को सोने की तरह शुद्ध कर रही थी, जैसे सोना आग में तपकर चमकता है। इस प्रक्रिया को हल्के में मत लेना, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ ऐसा बना रहा हूं जो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे लिए एक शाश्वत उद्देश्य तैयार कर रहा हूं, कुछ ऐसा जो इस दुनिया की सीमाओं से परे है। बच्चे, इस दुनिया ने तुम्हें धोखा दिया है। इसने तुम्हें यह सिखाया है कि तुम्हें संपत्ति, प्रतिष्ठा, स्वीकृति और अस्थायी सुखों का पीछा करना चाहिए। इसने तुम्हें यह विश्वास दिलाया कि संतोष वही है जो समय के साथ फीका पड़ जाता है। लेकिन मैं तुम्हें अब सत्य बता रहा हूं, इस दुनिया में कुछ भी तुम्हारी आत्मा को सच्चे शांति से संतुष्ट नहीं कर सकता, सिर्फ मैं ही। मैंने तुम्हें उस उद्देश्य के लिए बनाया है जो तुम्हारी आंखों से परे है और तुम्हारे मन से अधिक समझ में आने वाला है। मैंने तुम्हें अनंतता के लिए, एक ऐसे साम्राज्य के लिए बनाया है जो कभी समाप्त नहीं होगा, एक प्रेम के लिए जो कभी न फेल होगा। तुमने मुझसे दूर भागने की कोशिश की है, तुमने मुझ पर संदेह किया है, तुमने सोचा है कि क्या मैं सचमुच अस्तित्व में हूं, लेकिन मैं कभी तुम्हारे सामने से नहीं हटा। मेरी मोहब्बत तुमसे बहुत गहरी है, जो महासागर से भी गहरी है और आकाश से भी अधिक विस्तृत है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं तुम्हारे लौटने का, ताकि तुम मेरी आवाज सुन सको और मेरे मार्ग पर चल सको। क्या तुम वह महसूस कर रहे हो जो तुम्हारे भीतर एक हलचल पैदा कर रहा है? वह खिंचाव जो तुम्हारे दिल में महसूस हो रहा है, वह मैं हूं। मेरा आत्मा तुम्हें घर बुला रहा है। अब मैं तुमसे विनती करता हूं, कृपया अपना दिल कठोर मत करो। तुम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां तुम्हारी हमेशा की दिशा तय होने वाली है। मुझे चुनो और तुम कभी पहले जैसा नहीं रहोगे। मैंने तुम्हारे लिए पहले ही रास्ता तैयार कर दिया है। मैंने तुम्हारे उद्धार की कीमत चुका दी है। मेरे पुत्र यीशु ने तुम्हारे पापों, शर्म और असफलताओं का बोझ अपने ऊपर लिया ताकि तुम स्वतंत्र हो सको। उनका खून बहा ताकि तुम शुद्ध हो सको। उनका पुनः जीवन तुम्हारे लिए मृत्यु के बंधनों को तोड़ने के लिए था, ताकि तुम अनंत जीवन पा सको। अब तुम्हें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ विश्वास करना है, समर्पण करना है और मेरे साथ अपने पूरे दिल से चलना है। समय बहुत कम है मेरे बच्चे, इस दुनिया के दिन गिने जा रहे हैं और रात आ रही है जब कोई काम नहीं कर पाएगा। अब और समय बर्बाद मत करो। उन चीजों का पीछा मत करो जो टिकती नहीं है। लापरवाही में न जियो, सोचते हुए कि तुम्हारे पास और समय है। दरवाजा अभी खुला है, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। मेरी दया विशाल है, लेकिन मेरा न्याय निश्चित है। मैं तुमसे कह रहा हूं, अंधकार से मुड़कर मेरी रोशनी में आओ और मैं तुम्हारे दिल में वह शांति दूंगा जो तुम्हारे समझ से बाहर है। डर मत करो। तुम्हें लग सकता है कि तुम योग्य नहीं हो,
लेकिन मैंने तुम्हें योग्य कहा है। तुम टूटे हुए हो, लेकिन मैं ही हूं जो सब कुछ नया बनाता हूं। तुम खोए हुए हो, लेकिन मैं ही हूं जो खोए हुए को ढूंढता हूं। मैं खोज रहा हूं, तुम वह एक हो जिसे मैं बुला रहा हूं। तुम वह एक हो जिसे मैं अनंत प्रेम से प्यार करता हूं। तुम अकेले इस सफर पर नहीं हो। मैंने अपनी आत्मा को तुम्हारे भीतर रखा है ताकि वह तुम्हारा मार्गदर्शन करे, तुम्हें सुकून दे और तुम्हें मजबूत बनाए। मेरी आवाज सुनो, क्योंकि मैं चुप में बोलता हूं। मेरे पास आओ और मैं तुम्हारे पास आऊंगा। मुझ पर विश्वास करो और मैं तुम्हारे रास्ते को सीधा करूंगा। मेरे बच्चे, तुम अपने बोझों को मुझ पर डाल सकते हो। मैं तुम्हारे बोझ उठाऊंगा। तुम्हें उन्हें अकेले नहीं ढोना है। मेरा जुआ हल्का है और मेरा बोझ आसान है। अपने डर, अपनी चिंताओं और अपने पछतावों को मेरे सामने छोड़ दो और मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा प्रेम इस दुनिया के प्रेम से अलग है। यह कभी नहीं बदलता, कभी नहीं फीका पड़ता और कभी ना असफल होता है। तुम जो भी कर चुके हो वो तुम्हें मेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकते। तुम्हारा कोई भी पाप बहुत बड़ा नहीं है। कोई भी गलती बहुत गंभीर नहीं है। कोई भी अतीत बहुत टूट हुआ नहीं है। अगर तुम मुझसे मुड़कर आओगे तो मैं तुम्हें खुले दिल से गले लगाऊंगा। तुमने अपनी जिंदगी में एक रास्ता खोजा है। तुमने अपनी जिंदगी का उद्देश्य पूछा है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारा उद्देश्य पहले से ही सामने है। तुम्हारा उद्देश्य वही है जो मैंने अपने शिष्यों से कहा था जब मैं धरती पर था। मैं तुम्हें वही आदेश दे रहा हूं जो मैंने उनके लिए दिया था। जाओ और पूरी दुनिया में मेरा संदेश फैलाओ। तुम्हें मुझे जानने का और लोगों को मुझे जानने का अवसर देना है। अब तुम्हारा समय है और मैं तुम्हें एक मिशन दे रहा हूं जिसे पूरा करना है। प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हें आज तक जिंदा रखा है, इसका एक कारण है। लेकिन तुम्हारे पास अब कुछ ही मिनट हैं इस संदेश को सुनने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए। मैं तुम्हारे विश्वास की परीक्षा ले रहा हूं, इसलिए मेरी बात को अंत तक ध्यान से सुनना। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें तब से देखा है जब मैंने तुम्हारी आत्मा में जीवन का संचार किया था। मैं तुम्हें पृथ्वी की नींव रखने से पहले जानता था। मैंने तुम्हारे सिर पर हर बाल की गिनती की है और तुम्हारे द्वारा बहाए गए हर आंसू को संजोया है। मैंने तुम्हारी संघर्षों, संकोचों, डर और पीड़ा को देखा है। मैंने तुम्हारे साथ हर घाटी से गुजरते हुए और हर पहाड़ की चोटी पर तुम्हारे साथ खड़ा रहकर तुम्हारा साथ दिया है। भले ही तुमने मुझे नहीं देखा, मैं हमेशा वहां था। जब तुमने सोचा कि तुम अकेले हो, मैं तुम्हें अपने कंधे पर उठाए हुए था। तुमने कई बार यह सवाल किया है कि तुम यहाँ क्यों हो, क्यों तुमने इतनी कठिनाई झेली और क्यों तुम्हें यह रास्ता दिया गया। लेकिन अब मैं तुम्हें यह बताता हूं, तुम्हारी जिंदगी में हर एक पल, हर एक परीक्षा, हर एक चुनौती का एक उद्देश्य था। ये सारी चीजें तुम्हें सुधारने, निखारने के लिए थीं। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है। इस प्रक्रिया को हल्के में मत लो, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ ऐसा बना रहा हूं जिसे तुम कभी भी कल्पना नहीं कर सकते थे। मैं तुम्हें किसी चीज के लिए तैयार कर रहा हूं जो शाश्वत है, जो इस दुनिया से कहीं बड़ी है। मेरे बच्चे, यह संसार तुम्हें धोखा दे रहा है। यह तुम्हें सिखा रहा है कि तुम्हें धन, प्रतिष्ठा, स्वीकृति और तात्कालिक सुखों के पीछे भागना चाहिए। यह तुम्हें यह विश्वास दिला रहा है कि आत्मा की संतुष्टि इन चीजों में मिल सकती है जो जल्दी ही मिट जाती हैं। लेकिन मैं तुम्हें अब सच्चाई बताता हूं, इस संसार में कुछ भी तुम्हारी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकता सिवाय मेरे। रक्षा है, वह मेरे शांति से भर जाएगा। तुम वह बनोगे जिसे मैंने तुमसे हमेशा के लिए बनाने का सपना देखा था। यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। जहां भी तुम जाओगे, मैं तुम्हारे कदमों के साथ चलूंगा। तुम्हारे हर डर को शांत करूंगा, तुम्हारी हर चिंता को दूर करूंगा। जब तुम गिरोगे, मैं तुम्हें उठाऊंगा। जब तुम थक जाओगे, मैं तुम्हें आराम दूंगा। जब तुम अकेले महसूस करोगे,
मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले नहीं लड़ सकते, मैं तुम्हारे युद्ध का साथी बनूंगा। तुम जब तक खुद को खोया हुआ महसूस करोगे, तब तक मैं तुम्हें अपना रास्ता दिखाऊंगा और तुम फिर से खुद को पाएंगे। यह यात्रा तुम्हारे विश्वास की यात्रा है। तुम्हें मेरा प्रेम महसूस करना होगा, तुम्हारे दिल को खोलकर मुझे स्वीकार करना होगा। मैं तुम्हें यह कह रहा हूं कि तुम्हारा समय आ चुका है। वह पल आ चुका है जब तुम्हें मेरे पास लौटना है, उस शांति की ओर जो केवल मुझसे मिल सकती है। मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि तुम्हारी जिंदगी परफेक्ट हो जाएगी या तुम कोई ऐसी स्थिति में पहुंच जाओगे जहां कोई समस्या न हो। नहीं, तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुम अकेले नहीं रहोगे। जब तुम मुझे अपने जीवन का केंद्र बनाओगे तो हर कठिनाई, हर आंसू, हर दुख तुम्हारे आत्मा को और मजबूत बनाएगा। तुम पहले से कहीं ज्यादा बढ़ोगे, तुम पहले से कहीं ज्यादा चमकोगे और तुम उस सत्य को देख सकोगे जो केवल मेरी दृष्टि में है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल इस संसार के सुखों में नहीं है, बल्कि यह उस उद्देश्य में है जो मेरे साथ तुम्हारे आत्मा की शांति, तुम्हारी शाश्वत खुशी और तुम्हारे अपार प्रेम की प्राप्ति में है। तुम्हारे अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य यही है कि तुम मुझसे जुड़ो, मेरी ओर बढ़ो और अपनी आत्मा को पूरी तरह से मेरे प्रेम में समर्पित कर दो। तुमने खुद को खोने की जगहों पर ढूंढा है, लेकिन अब मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि तुम खुद को मुझ में पा सकते हो। मेरी मदद से तुम अपने भीतर का शांति और सच्चाई पा सकते हो। मेरी ओर लौटो और तुम्हारी अपील जीवन में सब कुछ सही हो जाएगा। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि यह जीवन एक बहुत बड़ी यात्रा है और तुम अकेले इस यात्रा पर नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। तुम मुझे महसूस कर सकते हो जब तुम अपने दिल को खोलते हो। मेरी आवाज तुम्हारे भीतर गूंज रही है, बस तुम्हें सुनने की आवश्यकता है। यह संदेश तुम्हारे लिए है मेरे बच्चे। मैं तुम्हें यह बताने के लिए यहां हूं कि तुम्हारे हर कदम के साथ मैं तुम्हारे पास हूं। मैं तुम्हारे दर्द को जानता हूं, मैं तुम्हारे डर को समझता हूं, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं और जब तुम अपनी आंखें खोलकर मुझे देखोगे, तब तुम्हें जीवन का असली अर्थ मिलेगा। तुम्हारा उद्देश्य अब इस दुनिया के भ्रम से बाहर निकलने में है, ताकि तुम मेरी सच्चाई, मेरी शांति और मेरी प्रेम में पूर्णता पा सको। तुम्हारे पास अब एक अवसर है, एक क्षण है जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो मुझे अपना जीवन सौंपने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपनी आत्मा को मेरे पास लाने के लिए? मैं तुम्हें यह आश्वासन देता हूं कि जो कुछ भी तुम छोड़ोगे, वह तुम्हारे लिए कुछ अधिक बेहतर और शाश्वत होगा। तुमने बहुत संघर्ष किया है, अब समय है मेरी तरफ आने का। मेरे पास वह सब कुछ है जो तुम ढूंढ रहे हो। तुम जो चाहते हो वह सिर्फ मुझसे मिलेगा। मेरे पास वह ये शांति है, वह प्रेम है, वह शक्ति है जिसे तुम हमेशा से तलाश रहे थे। मेरी ओर लौटो और तुम जीवन में कुछ और नहीं, बल्कि मेरे अद्वितीय प्रेम का अनुभव करोगे। मैं तुम्हारे अंदर हूं मेरे बच्चे। तुम इसे महसूस करोगे और जब तुम मुझे पूरी तरह से अपने दिल में स्वीकार करोगे, तब तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। तुम पूरी तरह से नया बनोगे, क्योंकि मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर समा जाएगी। क्या तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो? तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है मेरे बच्चे। यह एक नई शुरुआत है जहां तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकोगे। तुम अपने अतीत को पीछे छोड़कर अपने भविष्य की ओर बढ़ोगे। शब्द है चिकित्सक। जब आप यह शब्द बोलेंगे तो आपकी आंखों के अंदर जो भी असंतुलन या परेशानी है वह समाप्त हो जाएगी। मैं आपके अंदर के सभी विकारों को ठीक करूंगा और आपकी आंखों में जो भी समस्या है उसे दूर कर दूंगा। यह कोई साधारण उपचार नहीं होगा, बल्कि एक दिव्य उपचार होगा जो आपको चमत्कारी रूप से स्वस्थ कर देगा। अब मैं चाहता हूं कि आप इन 3 शब्दों दृष्टि, स्पष्टता और चिकित्सा को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उच्चारण करें। जब आप इन्हें बोलेंगे तो जान लें
कि यह केवल आपके दृष्टिकोण को ही नहीं बल्कि पूरे जीवन को बदल देगा। आपके अंदर एक अद्भुत परिवर्तन होगा और आपके जीवन में हर चीज नए रूप में दिखेगी। इस चमत्कारी उपचार के लिए आपको किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं करना होगा। बस इन शब्दों का उच्चारण करें और विश्वास रखें कि मैं आपके साथ हूं। यह समय आ चुका है जब आपकी आंखों में चमत्कारी बदलाव होगा और आप उन शब्दों का प्रभाव महसूस करेंगे। मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि आपकी आंखें पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और स्वस्थ हो जाएंगी। आपका भगवान हमेशा आपके साथ है और वह कभी भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता। जब आप इन शब्दों का उच्चारण करेंगे तो समझिए कि मैं आपकी आंखों में चमत्कारी परिवर्तन ला रहा हूं। आपके जीवन में एक नई रोशनी आएगी और यह बदलाव आपको स्वस्थ और खुशहाल जीवन की ओर ले जाएगा। प्रिय बच्चे, इन शब्दों का उच्चारण करते हुए आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास रखना होगा। आप देखेंगे कि आपकी आंखें पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और स्वस्थ हो जाएंगी। यह चमत्कारी उपचार आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू करेगा और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। आपकी मदद करने के लिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूं और इस उपचार के माध्यम से आपकी आंखों में दिव्य परिवर्तन लाऊंगा। विश्वास रखिए, आपके जीवन में यह चमत्कारी बदलाव बहुत जल्द आएगा। मैं हमेशा आपके साथ हूं और आप कभी भी अकेले नहीं होंगे। प्रिय मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तुम यह सब समझ चुके हो तो मैं चाहता हूं कि तुम अपने दिल में विश्वास रखो, क्योंकि यह विश्वास ही तुम्हें उस शक्ति से जोड़ता है जो तुम्हारी आंखों को ठीक करने वाली है। याद रखना, जब भी तुम अपने मन और हृदय को श्रद्धा और आस्था से भर लेते हो तो तुम मेरे साथ होते हो, और जब मैं साथ हूं तो तुम्हें कभी कोई कठिनाई नहीं हो सकती। तुमसे पहले मैंने कई और बच्चों को भी अपनी दिव्य शक्ति से ठीक किया है। हर एक ने अपनी कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन जब उन्होंने मुझे बुलाया, जब उन्होंने मेरी शक्ति पर विश्वास किया तो वह पूरी तरह ठीक हो गए। तुम्हारी आंखों का जो दर्द है वह मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। यह तो बस एक और रास्ता है जिस पर मुझे तुम्हारे साथ चलना है, ताकि तुम अपने जीवन को पूर्ण रूप से देख सको। तुम्हें यह समझना होगा कि यह सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। जब तुम्हारी आंखें ठीक होती हैं तो यह केवल तुम्हारे शारीरिक दृष्टिकोण में सुधार नहीं होता, बल्कि तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा आती है। तुम्हारे मन में नए विचार, नए दृष्टिकोण और नई समझ विकसित होती है। तुम पहले की तरह समस्याओं को देखने के बजाय उन्हें समाधान के रूप में देख पाओगे। तुम्हारी दृष्टि सिर्फ तुम्हारी आंखों से जुड़ी नहीं होगी, बल्कि तुम्हारे दिल से भी जुड़ी होगी। इसलिए इन शब्दों का उच्चारण करते समय तुम्हारा मन पूरी तरह से शांत और दृढ़ विश्वास से भरा हुआ होना चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि यह सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। जब तुम्हारी आंखें ठीक होती हैं तो यह केवल तुम्हारे शारीरिक दृष्टिकोण में सुधार नहीं होता, बल्कि तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा आती है। तुम्हारे मन में नए विचार, नए दृष्टिकोण और नई समझ विकसित होती है। तुम पहले की तरह समस्याओं को देखने के बजाय उन्हें समाधान के रूप में देख पाओगे। तुम्हारी दृष्टि सिर्फ तुम्हारी आंखों से जुड़ी नहीं होगी, बल्कि तुम्हारे दिल से भी जुड़ी होगी। इसलिए इन शब्दों का उच्चारण करते समय तुम्हारा मन पूरी तरह से शांत और दृढ़ विश्वास से भरा हुआ होना चाहिए। तुम जो भी देखोगे वह सिर्फ बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की दुनिया भी होगी। जब तुम अपनी आंखों को पूरी तरह से ठीक होते देखोगे तो तुम महसूस करोगे कि जीवन में सभी चीजें एक नई रोशनी से चमक रही हैं। ध्यान रखना, विश्वास की शक्ति से बड़ा कोई अस्तित्व नहीं है। जब तुम विश्वास करते हो कि यह सब संभव है तो तुमने आधा रास्ता तय कर लिया है। यह विश्वास ही तुम्हारी आंखों को ठीक करेगा। अब तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम इन शब्दों को उच्चारण करो और विश्वास रखो कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। हर दिन जब तुम इन शब्दों का उच्चारण करोगे तो तुम्हारी आंखों में धीरे धीरे सुधार आएगा। यह सुधार तुरंत दिखाई नहीं देगा, लेकिन हर दिन तुम महसूस करोगे कि कुछ अच्छा हो रहा है। तुम्हारी आंखों में जो धुंधलापन था वह धीरे धीरे साफ होने लगेगा। तुम्हारी दृष्टि में जो कमी थी वह अब पूरी तरह से दुरुस्त हो जाएगी। तुम देखोगे कि तुम्हारे आसपास की दुनिया
और अधिक सुंदर और स्पष्ट हो रही है। यह तुम्हारे लिए एक नया अवसर होगा जहां तुम पहले से अधिक देखने और समझने के काबिल होंगे। तुम्हें हर पल मेरे आशीर्वाद का अनुभव होगा और तुम महसूस करो कि जो काम मुझे करना है वह अब मेरे विश्वास से ज्यादा तुम्हारे विश्वास पर निर्भर है। तुम्हारा विश्वास ही वह कुंजी है जो तुम्हारी आंखों को ठीक करने के दरवाजे को खोलेगा। मैं जानता हूं कि तुम कड़ी मेहनत कर रहे हो। तुम्हारे जीवन में अनेक कठिनाइयां हैं, लेकिन यह भी सच है कि हर कठिनाई के बाद एक नई संभावना आती है। तुम बस यह विश्वास रखो कि तुम्हारे साथ हर कदम पर मैं हूं। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम मेरे शरण में हो। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। जब तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएं, तो तुम्हारा कार्य सिर्फ यह नहीं होगा कि तुम अपने दृष्टिकोण में सुधार पाओ, बल्कि तुम्हें अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करना होगा। तुम जो सुधार अपने भीतर देखोगे वह अन्य लोगों को भी दिखाने के लिए होगा। जब तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें देखेंगे और समझेंगे कि तुमने अपनी आंखों को ठीक किया, तो उन्हें भी विश्वास होगा कि यह संभव है। यह तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय होगा और तुम्हारा जीवन एक नई रोशनी से भर जाएगा। तुम्हारी आंखों से बाहर की दुनिया जितनी स्पष्ट होगी, उतनी ही स्पष्ट तुम्हारे भीतर की दुनिया भी होगी। तुम खुद को समझ सकोगे, दूसरों को समझ सकोगे और इस दुनिया को समझ सकोगे। साथ ही मैं चाहता हूं कि तुम अपने दिल में हमेशा यह याद रखो कि कोई भी परिवर्तन एक समय लेता है। हालांकि तुम्हारी आंखों में जल्द ही बदलाव आएगा, लेकिन यह भी जरूरी है कि तुम खुद को समय दो और खुद को आराम भी दो। अपना ध्यान रखें, अपनी आंखों की देखभाल करो और हमेशा अपने भीतर के विश्वास को बनाए रखो। तुम्हारी आंखों में जो भी समस्या थी वह अब समाप्त होने वाली है। यह समय तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत है। तुम जिस दिशा में भी जाओगे, तुम्हारे मार्ग में कोई अंधेरा नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी आंखें जल्द ही पहले से कहीं अधिक सुंदर और स्वस्थ हो जाएंगे। प्रिय बच्चे, जैसा कि मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूं, तुम्हारे विश्वास की शक्ति ही वह तत्व है जो तुम्हारी खमरी आंखों को ठीक करेगा। यह विश्वास और आस्था ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। जब तुम यह महसूस करोगे कि तुम्हारी आंखें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं, तो तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास और भी प्रगढ़ होगा। तुम्हारी दृष्टि सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी सुधरेगी। तुम्हारे जीवन के हर एक पहलू में एक नई दृष्टि आएगी। तुम्हारी आंखों का सही होना सिर्फ तुम्हारी दृष्टि में सुधार नहीं होगा, बल्कि यह भाई तुम्हारी सोच, दृष्टिकोण और जीवन की समझ को भी बदल देगा। जब तुम सच्चाई को देख पाओगे, जब तुम दुनिया को साफ साफ देख पाओगे, तब तुम और भी ज्यादा समझ पाओगे कि यह जीवन कितना सुंदर और रहस्यमय है। तुम देखोगे कि अब तुम्हें जो भी काम करना होगा उसमें तुम्हारे विचार तेज होंगे, तुम्हारे निर्णय सही होंगे और तुम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपनी राह पर आ बढ़ो। जो चीजें पहले तुम्हें अस्पष्ट और धुंधली लगती थीं, वे अब साफ और स्पष्ट होंगी। यह परिवर्तन सिर्फ तुम्हारी आंखों का नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे जीवन का होगा। तुम देखोगे कि अब तुम अपने आसपास की चीजों को न केवल देख पा रहे हो बल्कि उन्हें महसूस भी कर रहे हो, उनका वास्तविक सार समझ रहे हो। जैसे जैसे तुम्हारी आंखें ठीक होती जाएंगी, तुम और भी ज्यादा सशक्त महसूस करोगे। तुम्हारा आत्मविश्वास न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी बढ़ेगा। तुम्हारा दृष्टिकोण जीवन के प्रति और अधिक सकारात्मक होगा। तुम्हें हर कदम पर यह एहसास होगा कि तुम अकेले नहीं हो, बल्कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम किसी कठिनाई से गुजरोगे, तुम्हें यह समझ में आएगा कि वह केवल एक स्तर अस्थायी स्थिति है जो जल्द ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे भीतर की शक्ति तुमसे कहीं अधिक बड़ी है। तुम हमेशा याद रखना कि आंतरिक शक्ति और विश्वास का कोई विकल्प नहीं है। जब तुम इसे महसूस करोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारी आंखों की समस्या भी उतनी बड़ी नहीं थी जितनी तुम्हारे भीतर की मानसिक स्थिति थी। अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी आंखों को ठीक करने का तरीका कोई जादुई नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे मानसिक दृष्टिकोण और सकारात्मक सोच का परिणाम है। तुम जो सोचते हो वह तुम्हारे जीवन में घटित होता है।
अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखो, उन्हें सकारात्मक रखो और हर दिन एक नए विश्वास के साथ उठो। तुम जो भी देखना चाहते हो वह तुम्हारे भीतर से आता है। तुम्हारी आंखों की हर एक कोशिका को ठीक करने के लिए तुम्हें पूरी तरह से विश्वास रखना होगा। तुम्हारा विश्वास ही उन्हें स्वस्थ और मजबूत बनाएगा। तुम्हारे जीवन में हर एक कठिनाई का एक उद्देश्य होता है। वह कठिनाई तुम्हें एक नई दिशा में जाने, अब खुशियों में बदल जाएंगे। संभव है कि तुम्हें वह प्राप्त हो जो अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, एक शुभ घड़ी आने वाली है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटना घटेगी, तुम पुराने सारे दुख, सारी तकलीफ को भूल जाओगे। कोई नया मेहमान तुम्हारे घर में दस्तक देने वाला है। एक नए बंधन में तुम्हारा जीवन बंधने जा रहा है। जो कमी बरसों से तुम्हें परेशान कर रही थी, वह कमी अब जीवन से दूर होती जा रही है। धन बरसेगा, सुख बरसेगा, शांति मिलेंगे। मैं तुम्हें दिशा दिखा रहा हूं, उस दिशा में कदम आगे बढ़ाओ हो रही है। परम पिता परमेश्वर की कृपा तुम पर सब कुछ सामान्य होने जा रहा है। जो नामुमकिन था तुम्हारे लिए, वह अब मुमकिन होने वाला है। तुम्हारे जीवन से जुड़ी बहुत बड़ी बात अब बनने जा रही है। धैर्य रखो, अपने मन में शांति रखो। जो तुम मांग रहे हो उसे 10 गुना अधिक तुम्हें प्राप्त होगा। हिम्मत मत खोना, सही समय का इंतजार करो। मेरे प्रिय, तुम्हारे दरवाजे पर खुशियां खड़ी हैं। जब मैं कहूं खोल देना, हर कार्य में सफलता दूंगा। तुम्हें सम्मान मिलेगा। तुम्हारे कार्यों की दूर दूर तक चर्चा होगी। आने वाला माह तुम्हारे लिए वह लेकर आएगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। आओ मेरे प्रिय, मैं तुम्हें सुखद राह पर लेकर चलूं। सकारात्मक रहो, जीत सुनिश्चित हो रही है। यह मां तुम्हें बहुत कुछ देकर जाएगा। तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करता है तुम कितनी अधिक खुशियों को आकर्षित कर पाओगे। तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं और कर्मों का फल भी तुम्हें श्रेष्ठ प्राप्त होगा। डरो मत, अब कोई परेशानी, कोई बाधा, कोई चुनौती तुम्हें बाधित नहीं करेगी। पूर्ण रूप से तुम सफल हो जाओगे। यदि यूनिवर्स का यह दिव्य अलौकिक संदेश आपकी आंखों के सामने से भी इस क्षण गुजर रहा है, मेरे प्रिय, यह कोई संजोग नहीं है। यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंचे। यूनिवर्स अपने इस संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, एक बार फिर से वे तुम्हारे जीवन में लौट कर आ रहा है। किस्मत बदलने वाली है। तुम्हारी एक सुखद संजोग होने